नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जितने भी बीपीएससी टीचर्स हैं, यह वीडियो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सभी ने एचआरएमएस फॉर्म के बारे में सुना है और एचआरएमएस फॉर्म आप लोग भर भी रहे हैं या भरेंगे। टीआरई 1 वाले भर दिए होंगे, बाकी और जो आने वाले हैं या फिर जितने भी शिक्षक हैं या बनने वाले हैं वो भर रहे हैं। लेकिन आपको ये जानकारी बहुत ज़रूरी है जानना कि ये आखिर है क्या, एचआरएमएस क्या है, क्यों आपके लिए ज़रूरी है, क्या फ़ायदा इससे आपको आपके सर्विस में, आपके जॉब में होने वाला है। सबसे पहले आपको समझना है कि ये एक तरह से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि आपको जितने भी आज के डेट में नौकरियां होती है केंद्र सरकार, राज्य सरकार के अधीन या प्राइवेट में भी, तो वहाँ पे आपकी अपनी पूरी छुट्टी के लेखा जोखा के लिए, ठीक है, जो भी आपकी छुट्टियां हैं उसका लेखा जोखा यहाँ से किया जाता है। कुछ मेडिकल लीव है वो यहाँ से होता है, कुछ आपने मेडिकल में खर्च कराया है अपने इलाज में, उसका यहाँ से लेखा जोखा, यहाँ से हिसाब होता है, ठीक है। कुछ आपको सैलरी की जानकारियाँ जाननी है, कुछ बदलाव करना वो यहाँ से होगा, कुछ आपके पर्सनल डिटेल्स में अपडेशन कराना है वो यहाँ से होगा। मतलब तमाम तरह के जो भी जानकारी आपके सर्विस से रिलेटेड होगी या फिर जो भी रिक्वेस्ट आपके सर्विस के दौरान आपको करनी है वो इसी मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए होता है और आपके लिए भी ये लागू होगा। अब चूंकि सिर्फ ये आपके लिए स्पेशली नहीं बनाया गया है, तो बीपीएससी के तहत और भी तमाम तरह के जितने भी बहालियां होती है वो सभी भी इसी के अधीन आते हैं। राज्य सरकार के अंतर्गत और भी जो आयोग या जिस भी माध्यम से जो बहालियां होती है और वो राज्यकर्मी या फिर राज्य के अधिकारी कर्मचारी हैं, तो उसके लिए ये प्लेटफॉर्म काम करता है और इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनके कई अवकाश और तमाम तरह की चीज़ें होती है। कैसे क्या कहाँ होता है वो इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो आपने फॉर्म भर दिया होगा, अगर फॉर्म नहीं भरा है तो फिर आप फॉर्म भरेंगे, अगर भर दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आपका यूजर नेम आपको लग रहा होगा क्या होगा, जो आपको एम्प्लॉय आईडी दिया गया है आपके योगदान पत्र में, जो एम्प्लॉय आईडी आपका है वही एम्प्लॉय आईडी आपका आईडी यूजर नेम यहाँ होगा, ठीक है। अगर आपको फिर भी लगता है कि हमको नहीं मालूम है, नहीं जानते हैं, तो कोई इश्यू नहीं है। आपको सिंपली करना कुछ नहीं है, यहाँ आके फॉरगेट यूजर नेम में आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे इस पे आप क्लिक करते हैं, सिंपल से आपको जो रजिस्टर्ड नंबर आपका है, मोबाइल नंबर जिसमें आपने सर्विस के लिए, जॉब के लिए दिया है, वो नंबर यहाँ डालेंगे और इस पे गेट यूजर नेम पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ये करेंगे आपको एक मैसेज आ जाएगा, जैसे कि आपको पैसा का जो मैसेज आया था ना बिहार सरकार की ओर से, BHF बिहार जो भी करके आया था, तो उसी तरह से एक मैसेज आएगा जिसमें आपका यूजर नेम लिखा रहेगा, ठीक है। वो ले लेने का, वो लेने के बाद फिर आपको लॉगिन करना है। पासवर्ड आपके पास है नहीं क्योंकि आपको पता नहीं है, तो बाय OTP के जरिए आपको यूजर नेम डालना है, OTP आपके मोबाइल में फिर आएगा, लॉगिन हो जाएगा। ये सब तो ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ यहाँ मिलेगा क्या क्या आपको। देखिए, सबसे पहले आपको मैं डिटेल में यहाँ बताना चाहूँगा कि जो आपका सर्विस बुक का जो एंट्री है उसका मैन्युअल आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, पहला। दूसरा, आपको यहाँ पे सर्विस बुक एंट्री हिंदी में हो गया। करंट की जो एंट्री मैन्युअल है वो सब आपको बताया गया, ठीक है। अब आपको और मैं लेके आता हूँ नीचे आपको और आपको दिखाता हूँ मैं कि पे बिल, ट्रेनिंग, ये सब चीज़ हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ जानकारी के लिए या फिर ट्रेंड करने के लिए ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन है। ये रहा नो योर यूजर, ठीक है, ये भी ठीक है। नीचे आइए और नीचे आइए और नीचे आइए, कुछ यहाँ वीडियोस दिए गए हैं वो आपको मैं बताऊंगा बाद में। ये रहा आपको एम्प्लॉय डायरेक्टरी मैन्युअल, फैमिली डिटेल्स चेंज रिक्वेस्ट, जो मैंने आपको कहा था। मान लीजिए कुछ फैमिली डिटेल में आपको लग रहा है कि चेंज कराना है, तो कैसे क्या करेंगे उसका डिटेल में यहाँ जानकारी दिया गया, इस वेबसाइट के माध्यम से ही होगा, ठीक है। अब ये रहा आपका लीव मैनेजमेंट मैन्युअल, जो भी छुट्टियां अवकाश आप ले रही हैं, चाहे वो SL है, CL है या जो भी अन्य है, वो सबकी जानकारी यहाँ पे दी गई है, ठीक है। टोटल कितना आपको मिलता है, कितना आपने लिया, कितना आपने आवेदन में लगा रखा है। एक और मजेदार बात, ये कितना काम करेगा ये तो ट्राई करने की बात है आपके अपने स्तर पे। आप यहाँ से आप छुट्टी के लिए आवेदन भी ऑनलाइन कर सकते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, यहाँ ऑप्शन दिया गया है, बाकायदा आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। जो रिलेटेड अथॉरिटी है उस अथॉरिटी के पास आपका आवेदन जाता है यहीं से, ठीक है। अब उसके नीचे देखेंगे मेडिकल एडवांस रिक्वेस्ट मैन्युअल। कुछ आपको बीमारी है, कुछ आपको लगता है इलाज कराना है, कुछ प्रॉब्लम है, उसके लिए आपको एडवांस में कुछ पैसे चाहिए और तमाम तरह की चीज़ चाहिए, उसका पूरा एक सिस्टम यहाँ पे डेवलप किया गया है, वो भी आपको फ़ायदा मिलेगा। अब आपने कुछ इलाज करा लिया, अब आपको रिम्बर्स करना है। रिम्बर्स का मतलब होता है कि जो आपका खर्चा, वो खर्चा आपको सरकार की ओर से पे हो, तो उसका यहाँ पे मैन्युअल दिया गया, बताया गया चाहिए, ठीक है।
पर्सनल कुछ जानकारी में अपडेट करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं अपडेट, ठीक है। तो इस तरह से तमाम तरह की चीज़ें, बाकी आपको मैं और बता देता हूँ। ये आप देखेंगे कि अब इनका एक ऑफिशियल चैनल है। वो चैनल क्या है, चलिए उस पर मैं आपको लेके आता हूँ। देखिए, वो यूट्यूब में जाना है, हालांकि ये पर्टिकुलर वीडियो आपको ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बना दूंगा, लेकिन फिलहाल यूट्यूब में जाएंगे, HRMS बिहार लिखेंगे, ये ऑफिशियल चैनल है इन लोगों का। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको तमाम तरह के जो भी यूज हैं इसके, किसके यूज है, HRMS के यूज हैं, जैसे कि सर्विस बुक व्यू एंड करेक्शन, ठीक है, लॉगिन ऑन HRMS कैसे करना है, ठीक है, LTC रिक्वेस्ट कैसे करना है, सर्विस वेरिफिकेशन एज पर पेरोल, ठीक है, एम्प्लॉय डायरेक्टरी कैसे करना है, मेडिकल एडवांसमेंट रिक्वेस्ट आपको कैसे पे करना है, फिल करना है फॉर्म, कुछ पैसा चाहिए इलाज के लिए, वो आपको यहाँ बताया गया इस वीडियो में, ठीक है, ये वाला वीडियो में आपको, है ना। उसके बाद आपको नीचे लेके आते हैं और अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको लायबिलिटीज और डिक्लेरेशन आपके पास कितना क्या है वो आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। आपका कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन चेंज करना, कैसे करना, उसका पूरा प्रोसेस यहाँ बताया हुआ है, ठीक है। ये रहा लीव अप्रूवल का, ये आपके लिए नहीं है, ये आपके सीनियर अथॉरिटी जो कि आपको छुट्टियाँ देते हैं उसके लिए है। और ये वाला जो वीडियो है ये आपके लिए है कि लीव एप्लीकेशन कैसे करते हैं। हालांकि आप लोग के केस में आप लोग जो सिंपल छोटी छोटी अवकाश है वो आपको HM के लेवल पे हो जाता है, तो आपको यहाँ आने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन केस कोई चीज़ में अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप ट्राई कर सकते हैं। इस तरह का आपको बाकायदा लॉगिन मिलता है जहाँ पे सब चीज़ लिखा रहता है कि आपका कितना आपने रिक्वेस्ट सेंड किया है। फिर यहाँ पे आप जब जाएंगे डिटेल में तो पूरा आपको बताएगा कि आपकी छुट्टी कितनी है, कितनी स्वीकृत हो गई है, वो सब आपको यहाँ बताएगा। मतलब ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है HRMS का, वो बेसिकली आपके अपने जॉब की कंप्लीट डिटेल को पारदर्शिता रूप में, पारदर्शी रूप में ऑनलाइन दिखाने का एक जरिया है सरकार की ओर से, जिसका नाम HRMS है, ठीक है। तो ये फॉर्म तो सब भर दिए, लेकिन क्या होगा उसका नहीं होगा ये हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। तो फॉर्म अगर नहीं भरा है तो फॉर्म भी भरिए, और जब तक, और ये बात और ध्यान रखिएगा कि आपका ये जो ID पासवर्ड जो लॉगिन में बताया ये वाला, ये तभी काम करेगा जब आपने ये फॉर्म भर दिया होगा और DE ऑफिस से आपकी डिटेल्स यहाँ पे पंच कर दी गई होगी, चढ़ा दी गई होगी, तभी यहाँ पे आप ये जो फॉरगेट यूजर नेम करके बोला ना, करके आपको ID मिल जाएगा। यहाँ मोबाइल नंबर डालने के बाद तभी आपको यूजर नेम दिखाएगा, पहले नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो वो फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, वो फॉर्म भर लीजिए, उसके बाद आपको ये चीज़ें हो जाएगी। BPSC टीचर्स से संबंधित और भी बहुत सारी जानकारी मैंने ऑलरेडी चैनल पर डाल रखी है। इससे रिलेटेड एक टेलीग्राम का चैनल भी नीचे ग्रुप में या नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एक प्ले स्टोर पे ऐप भी अवेलेबल है, आप वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं और यहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अन्य जानकारी के लिए आपको कुछ लगे तो आप पर्सनल सोशल मीडिया हैंडल्स भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, वहाँ फॉलो कर लीजिए, वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं और आप कमेंट में भी कुछ मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।